अमेरिका से एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें और उसके बाद न्यूयॉर्क से, क्योंकि डॉक्टर कॉल हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूंगा। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 5 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। यह अब तक का आंकड़ा है, सारी लहरें मिलाकर। अमेरिका में 7 दिनों में कोरोना के 22 लाख केसेस सामने आए। अस्पताल के आईसीयू में 78% बेड भर चुके हैं, 78%। एक हफ्ते में करीब 2 लाख बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। डॉक्टर कॉल हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका में लगातार तेजी से बढ़ते ये आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं, और इसके लिए मैं फिर इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगा। अमेरिका में कोरोना अपना असर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। 5 करोड़ 58 लाख कुल कोरोना केसेस अब तक अमेरिका में सामने आ चुके हैं। 31 दिसंबर 2021 का जो आंकड़ा था वो देखिए किस तरह से डराने वाला था, 4,50,000 केसेस। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर खतरनाक असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सारी व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। 5,72,000 केसेस सामने आए हैं 30 दिसंबर 2021 को। लाखों की संख्या में केसेस अमेरिका में हर रोज सामने आ रहे हैं। 4,75,000 आंकड़ा था 29 दिसंबर 2021 का, और 28 दिसंबर को 3,39,000 था। यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा है और 5 लाख के बड़े आंकड़े को क्रॉस कर गया है। 27 तारीख को 2,51,000 केसेस सामने आए थे अमेरिका से, और 8,47,000 लोग अमेरिका में इस डेडली वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। यह है स्थिति। डॉक्टर कॉल, ये आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं? कहां कमी रह गई जिसका नतीजा अमेरिका भुगत रहा है? और अब तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका में बच्चों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं 2 पॉइंट बताना चाहता हूं जो इंडिया के लिए बहुत यूजफुल है, जो हमसे आप सीख सकते हैं। यहाँ पे 15% आबादी अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्होंने वैक्सीनेशन से रिफ्यूज कर दिया। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ 30 लाख के करीब आबादी है ऑफिशियली। उसका 15% जो एलिजिबल था रिफ्यूज कर दिया, वो वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। सेकंड, बूस्टर की डोज अभी तक हमारी कंट्री में 20.7% लोग ही बूस्टेड हैं। और दूसरी बात, जो हमारे 12 से 18 साल का उम्र के लोग हैं वो 50% से कम वैक्सीनेटेड हैं, और 5 से 12 साल के वो उससे भी कम। तो हम लोग काफी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, हमें और इसको बढ़ाना है। खासतौर पे माँ बाप ने बच्चों की वैक्सीनेशन को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ब्लॉक किया। अमेरिका में $1,000 तक हम देने को तैयार थे कि आप वैक्सीनेशन कराइए, नहीं हुआ। हाँ। अब उसके रिजल्ट्स आपके सामने क्या है? 9.2 मिलियन एक्टिव केसेस थे आज से 6 हफ्ते पहले, आज 13.4 मिलियन केसेस हैं। पिछले 8 दिन में 9% हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ चुका है, और मोर्टेलिटी बढ़ चुकी है, और केस 6 टाइम्स बढ़ चुके हैं। और देखिए हमारे अमेरिका में डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो 660 के करीब पड़ता है। हाँ। भारत के अंदर डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो 1500 है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप अमेरिका और इंडिया का कंपेयर करेंगे, यू कैन नॉट कंपेयर इट। हम लोग नीज पे आने की कगार पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। इसलिए हमारे लिए स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। न्यूयॉर्क से आप हमारे साथ मौजूद हैं, और न्यूयॉर्क से ही इस वक्त की जो अहम खबर है वो अपने दर्शकों को बता दें। टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। न्यूयॉर्क के अस्पतालों में 10 दिन में 2 गुने कोरोना मरीज सामने आए हैं। 10 दिनों में मरीजों का आंकड़ा डबल हो गया है। न्यूयॉर्क में 21 दिसंबर को 4,452 मरीज भर्ती थे, और अभी न्यूयॉर्क के अस्पतालों में 8,451 मरीज भर्ती हैं। तो न्यूयॉर्क से नई लहर पर यह टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। न्यूयॉर्क के अस्पतालों में 10 दिन में 2 गुने कोरोना मरीज सामने आ गए हैं। डॉक्टर कॉल, इस पर एक रिएक्शन आपका, आप ही के शहर की खबर। बिल्कुल, देखिए मैं तो इसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं। एज ऑफ टुडे इलेक्टिव सर्जरीज कैंसिल हो रही हैं। डॉक्टर अंशुमान शायद ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हाँ। वो भी जानते हैं। कीमोथेरेपीज जो कि रूटीन कीमोथेरेपीज थे, उनके स्केड्यूल चेंज हो रहे हैं। प्रेगनेंसीज के इश्यूज आ रहे हैं जिनको डिलीवरी करना है। मतलब नॉन एमरजेंट इश्यूज को हम रोक रहे हैं। अगर किसी को कार्डियक कैथ करना है, इलेक्टिव कार्डियक कैथ स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। तो इन सब का प्रभाव हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत खतरनाक पड़ेगा, जिनको थेरेपी की जरूरत है पर दे नहीं पा रहे क्योंकि सिस्टम क्रैश हो रहा है। जितने भी बेड हमने कोविड के लिए सेपरेट रखे थे, उनका एक बड़ा मात्रा भर चुका है।
अब हमें दूसरे बेड्स को खींचना पड़ेगा। इसी को कहते हैं स्ट्रेन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और प्रे करते हैं कि भारत को इसका 1% भी ना देखना पड़े, क्योंकि अगर इसका 10% इंडिया में आ गया तो आप वो सीन देखेंगे जो भगवान ना करे, जो सेकंड वेव में आपने देखा था। कोई डॉक्टर, कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई ब्यूरोक्रेट कुछ नहीं कर पाएगा। ये जनता के हाथ का इशू है। पब्लिक हैज टू टेक देयर हेल्थ सीरियसली एंड देयर लाइफ सीरियस। अगर जीवित है तभी आप वोट देंगे, अगर जीवित है तभी शादी में जाएंगे। आईसीयू वाला आदमी वोट नहीं देता। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जिन बातों का जिक्र बार बार कर रहे हैं वो हमें आपको आगाह करने के लिए काफ़ी हैं। समझना बहुत ज़रूरी है इन बातों को। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।